शनि से गुरु जिस भाव में होंगे उस भाव के रिश्तों के लिए आप देवदूत होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शनि से गुरु अलग अलग भावों में किस प्रकार का फल देते हैं। यानी शनि और गुरु की युति यदि आपकी कुंडली के किसी भी भाव के अंदर बनी हुई है या शनि ग्रह जहां बैठे हुए हैं वहां से गुरु का केंद्र त्रिकोण का संबंध बन रहा है या शनि से गुरु का षडाष्टक का संबंध बन रहा है, शनि से गुरु दूसरे, तीसरे या 11वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो किस प्रकार के फल इनके देखे जा सकते हैं। इन सारी बातों पर चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि शनि ग्रह न्याय और परिश्रम को दर्शाते हैं। शनि ग्रह किसी कार्य में मेहनत करने के बाद सफलता देने वाले ग्रह हैं। शनि ग्रह जैसे को तैसा करने का नियम भी अपनाते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है तो उसके साथ उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाए, इस प्रकार का शनि महाराज चाहते हैं। यदि शनि ग्रह आपकी कुंडली के अंदर मजबूत होकर बैठे हुए हों तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में लाभ अवश्य ही देते हैं। गुरु की बात करें तो गुरु ग्रह धर्म के कारक हैं, न्याय के कारक हैं। गुरु ग्रह चाहते हैं कि आप धार्मिक शुद्धता बनाए रखें, आचरण शुद्ध बनाए रखें। और गुरु यदि मजबूत कुंडली के अंदर है तो निश्चित रूप से धन धान्य की कमी जीवन काल के दौरान नहीं रहती। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा अलग है। आज का वीडियो है हमारा शनि और गुरु के संबंधों को समझना। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे शनि और गुरु यदि किसी जातक की कुंडली में एक साथ बैठ जाए तो किस प्रकार के इनके फल देखे जा सकते हैं। मित्रों, शनि और गुरु यदि आपकी कुंडली में युति बनाकर किसी भी भाव के अंदर बनी हुई हो युति, तो देखिए क्या होता है कि यह युति जातक को पूर्वाभास कराती है। यानी कोई भी घटना घटित होने वाली हो उसके पहले से जातक को पूर्वाभास हो जाता है, संकेत मिलने लगते हैं। यदि यह युति लग्न भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव में बन रही हो विशेष रूप से, या फिर पंचम भाव, लग्न भाव, नवम भाव या कुंडली के अष्टम भाव से इसका संबंध बन रहा हो, तो ऐसी स्थिति में ये संकेत पहले से कई बार कर देती है, विशेष रूप से आपको इन ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही हो तो। अब देखिए, शनि और गुरु जब साथ में बैठेंगे तो जो चीजें आपको मिलती हैं उसमें थोड़ा विलंब अवश्य होता है। गुरु जनित जो चीजें हैं जैसे धन इत्यादि की यदि बात करें, संतान इत्यादि की बात करें, या गुरु ग्रह जिन भावों के कारक ग्रह बने हुए हैं उन भावों से संबंधित कार्य विलंब से ही सही लेकिन मिलते अवश्य और उसके सुफल आपको प्राप्त होते हैं। शनि और गुरु की युति जब कभी भी बनती है तो जातक को व्यवहारिक बनाती है। विशेष रूप से लग्न भाव, पंचम भाव, नवम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव में युति बन रही है तो अच्छा लाभ जीवन काल के दौरान देखने को मिलता है। अनावश्यक तर्क वितर्क जातक नहीं करेगा। धन संपत्ति सामंत अच्छी मिलेगी जीवन काल के दौरान। हालांकि महत्वपूर्ण होगा कि इनकी दशाएं कब आ रही हैं। देखिए, शनि गुरु की युति जब बनती है लग्न भाव के अंदर विशेष रूप से यदि बन जाए तो आपकी सलाह आपके लिए ही लाभकारी होगी। यानी व्यक्ति चाहे तो अपने आप को भी सलाह दे सकता है, या जिस भाव के अंदर युति बन रही है उस भाव से संबंधित रिश्ते जो भी हैं उनको सलाह यदि आप देंगे तो वह उनके लिए जीवन में उन्नतिदायक सिद्ध होगी। यानी जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि देवदूत वाली सलाह आपकी होगी तो निश्चित रूप से आपकी सलाह से लोग फायदा उठाएंगे। लेकिन जब आपकी खुद की बारी आएगी तो ऐसी स्थिति में वो आपके लिए थोड़ा सा, क्योंकि आप अपने लिए वो चीजें शायद ना कर पाएं या उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाए। शनि गुरु की युति जब बनती है तो जातक अन्य लोगों के लिए मददगार होगा, सहायता करेगा, ठीक है। और जातक के लिए यह युति स्वयं के लिए उतनी ज्यादा लाभकारी भले ना हो लेकिन अन्य व्यक्तियों के लिए लाभकारी ज्यादा सिद्ध होती है। अनावश्यक रूप से जो व्यक्ति इसके लिए उचित सम्मान के पात्र ना हो, या फिर जो व्यक्ति आपको सलाह ना देना चाहे, जो व्यक्ति आपको मान सम्मान ना देना चाहे, तो समाज से नहीं कहने का तात्पर्य कि समाज से किसी प्रकार की इच्छा और अभिलाषा का परित्याग यदि आपने कर दिया और कर्म को यानी आपने प्रधानता दी तो यह युति आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। हालांकि शनि ग्रह जिन भावों के कारक ग्रह बने हुए हैं, जिन भावों में शनि की राशि आ रही है और जिन भावों में गुरु की राशि आ रही है, तो उन भावों से संबंधित कार्यों के अंदर जीवन में थोड़ा सा संघर्ष बना रहता है। तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको धैर्य बनाकर रखना होगा। यदि आप धैर्य बनाकर चले तो निश्चित रूप से शनि और गुरु की यह युति लाभदायक सिद्ध होती है। बड़े बड़े जजों की कुंडलियों के अंदर भी हमने शनि गुरु की युति को लग्न के अंदर पाया है और अच्छा लाभ जीवन काल में यह देती है, ऐसा देखा गया है। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य युति का प्रभाव अच्छा होता है, लेकिन हाँ, धैर्य बनाकर रखना होता है। ये थोड़ी सी बात का ध्यान आपको जीवन काल में रखना होगा। शनि गुरु की युति जब बनती है तो जातक को जीवन काल के दौरान वैराग्य भी कई बार देती है, ठीक है। और इसके अलावा प्रसिद्धि भी करती है जीवन समाज में। जातक अच्छा धार्मिक गुरु हो सकता है, मठाधीश हो सकता है, न्यायाधीश हो सकता है। इसके अलावा जातक को ईश्वर से मिलाने की क्षमता भी ये युति रखती है। कहने का तात्पर्य है कि अध्यात्म के मार्ग में सफलता प्रदायक स्थिति मानी जाती है। जातक दीर्घायु होगा और अच्छा आविष्कारक हो सकता है, ठीक है। अच्छा आविष्कारक होने की संभावना भी बनती है जब शनि गुरु की युति
बनती है, क्योंकि शनि गुरु की युति को देखिए धर्म कर्म योग के नाम से जाना जाता है जब ये युति बनती है तब। अब देखिए क्या होता है कि आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं शनि गुरु के सामान्य प्रभावों को लेने की। हालांकि अलग अलग भावों में जब युति बनती है तो उस भाव से संबंधित कुछ रिजल्ट देखने को भी मिलते हैं, जिसकी चर्चा हम किसी अन्य वीडियो के अंदर करेंगे। आइए अब चर्चा करते हैं। शनि ग्रह जहां बैठे हुए हैं वहां से गुरु ग्रह आपकी कुंडली में दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हों तो किस प्रकार का इनका फल देखा जा सकता है, आइए विचार करते हैं। देखिए शनि और गुरु की शनि जहां बैठे हुए वहां से गुरु यदि दूसरे भाव के अंदर हो तो किस प्रकार का फल होगा। देखिए धन के मामले में यदि देखा जाए तो धन के मामले में यह स्थिति सामान्यतः ठीक ठाक रहेगी। जब तक की वाणी गंभीर प्रकार की होगी, जब तक की वाणी में गंभीरता झलकेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा जब वाणी की बात चल रही है तो बुध की स्थिति और धन भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव जरूर देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में तो हमने शनि को लग्न में मान लिया, लेकिन जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली के अंदर शनि लग्न में ही हो, किसी भी भाव के अंदर हो सकते हैं। वहां से गुरु दूसरे हो सकते हैं। मान लीजिए शनि आपकी कुंडली के 8वें भाव के अंदर हो, गुरु भाग्य भाव के अंदर बैठे हुए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में फिर आप, जब मैं वाणी की बात कर रहा हूं तो वाणी का कारक ग्रह बुध, तो बुध को देखें और धन भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव जरूर देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, शनि से गुरु जब दूसरे होते हैं तो वाणी जो है जातक की प्रभावशाली रहती है, विनम्रता बनी रहती है, ठीक है। इसके अलावा जातक की समझ सूझबूझ रहती है वो उच्च स्तर की होती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने बात करी सूझबूझ की, तो सूझबूझ कैसे देखेंगे आप। लग्न पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव, बुद्धि वेग वाला भाव है पंचम भाव। इसके अलावा बुध की स्थिति आपको देख लेना होगा, ठीक है। यदि जब सब कुछ ठीक ठाक यदि रहता तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जातक की सूझबूझ उच्च स्तर की रहेगी, क्योंकि शनि और से गुरु का ये दूसरे का संबंध इन चीजों के लिए मददगार सिद्ध होगा। शनि से गुरु दूसरे हों तो जातक को चाहिए कि आप खान पान सात्विक रखें। यदि वह खान पान सात्विक रखेगा तो निश्चित रूप से धन धान्य की कमी जीवन काल के दौरान नहीं रहेगी, जातक को अपनी मेहनत का लाभ मिल पाएगा। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर शनि से गुरु दूसरे भाव में ना हो, लेकिन शनि से गुरु के दूसरे भाव में तो बैठे हैं, लेकिन दूसरे भाव पर खराब ग्रहों का प्रभाव हो गया। जैसे कि मान लीजिए नीच का मंगल बैठ गया है सेकंड हाउस के अंदर, या राहु की दृष्टि पड़ जाए, या राहु बैठे हुए हों, या कोई नीच राशि का ग्रह बैठा हुआ हो, या क्रूर ग्रह बैठा हुआ हो, ठीक है, जिसका प्रभाव सेकंड हाउस पर शुभ ना हो, तो ऐसी स्थिति में जातक अपना खान पान खराब करके गुरु को खराब कर सकता है। तो यहाँ पर ये सावधानी बरतनी होगी। वीडियो का मकसद देखिए दो है, एक तो ये समझना कि प्रभाव किस प्रकार का मिल रहा है, दूसरा यदि कुछ निगेटिविटी आ रही है तो उसे हम दूर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आइए चर्चा करते हैं। शनि से गुरु यदि तीसरे भाव के अंदर बैठ जाए, गुरु से शनि मित्रों तीसरे भाव के अंदर बैठते हैं तो जातक जो कार्य करेगा वो स्मार्ट तरीके से कार्य करने का प्रयास करेगा। जातक अपनी सूझबूझ के साथ जातक यानी मेहनत करेगा, लेकिन मेहनत इस प्रकार की करेगा जिससे कम प्रयासों में उसे अधिक सफलता मिल जाए। इस प्रकार की वृत्ति उसकी रहेगी। हालांकि व्यक्ति कर्म से पीछे नहीं रहेगा, लेकिन दिक्कत वाली बात सिर्फ ये रहती है कि गुरु से संबंधित कार्यों में उतनी सफलता जातक को नहीं मिलती, या कैसे। लेकिन फिर भी शनि की दृष्टि जब गुरु पर जाएगी, क्योंकि शनि से गुरु तीसरे हो तो शनि की दृष्टि पड़ेगी गुरु के ऊपर, तो व्यक्ति को देर से ही सही धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर धन अवश्य ही आता है। हाँ, इतना जरूर देखा है हमने कई कुंडलियों का धन के दौरान कि गुरु जिन भावों के स्वामी ग्रह बनते हैं उन भावों से संबंधित स्ट्रगल, उन भावों से संबंधित दिक्कत या परेशानी लाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि तुला लग्न की कुंडली होती तो शनि लग्न के अंदर है तो उच्च राशि के माने जाएंगे। हालांकि शनि योग कारक बन गया, लेकिन शनि की दृष्टि अब क्योंकि गुरु पर पड़ रही तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि तीसरे भाव से संबंधित और छठे भाव से संबंधित व्यक्ति को दिक्कतें आती हैं। विशेष रूप से जब गुरु की महादशा चल रही हो तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। भाई बहनों के साथ जो है जातक के मतभेद हो सकते हैं। अब देखिए भाई या बहन, यहाँ पर ये भी समझने वाली बात है। देखिए यदि क्योंकि तुला लग्न की बात करें तो मंगल योग कारक नहीं होता, तो सीधी सीधी बात है भाइयों के साथ टकराव होगा। लेकिन बुध की स्थिति की बात करें तो बुध क्योंकि तुला लग्न में योग कारक हो जाते हैं, तो अब बुध अगर आपकी कुंडली के अंदर नीच राशि में खराब स्थिति में तो आपको बहनों की साइड से नेगेटिव प्रभाव मिलेगा। लेकिन यदि बुध अच्छी स्थिति में हुए तो इस प्रकार की दिक्कतें नहीं रहती। तो बुध या मंगल किन भावों के अंदर किस स्थिति में ये देख लेना होगा। लेकिन हाँ, शनि से गुरु यदि तीसरे हों तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप से जातक को रखना होगा। और इसके अलावा जातक को कोई भी प्लानिंग करें तो उसे बताएं ना पहले, ठीक है। नया काम करने से पहले उसे बताएं ना, बताएंगे तो काम करने में दिक्कतें फिर आएगी, परेशानियां आती हैं। हालांकि ऐसे जातक जो है अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन बड़े अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पूरा अवश्य कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, उम्मीदें करेंगे तो परेशानी आएगी। अब देखिए शनि से गुरु तीसरे होते हैं तो भाइयों के साथ उम्मीदें नहीं करना है, जीवन साथी के साथ उम्मीदें नहीं करना है। इसके अलावा आपका जो है बड़े भाई बहन जो उनसे भी उम्मीदें नहीं करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन आप करिए तो निश्चित रूप से आपको जो सफलता प्राप्त हो जाएगी। आइए चर्चा करते हैं शनि से गुरु यदि कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। देखिए शनि से गुरु यदि चतुर्थ भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो जातक
होशियारी रखेगा, जहाँ तक होशियार होगा, समझदार होगा, जहाँ तक कि जो कहेगा उसे करेगा नहीं, जो करेगा उसे सोचेगा नहीं। कई बार जहाँ तक जो कहेगा उसे कर नहीं पाएगा। इस प्रकार की परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। जहाँ तक को अपने स्वयं के अहंकार का परित्याग करना चाहिए और जहाँ तक को स्वास्थ्य का यदि ध्यान रखेगा तो लाभकारी होगा। ठीक है। और इसके अलावा पारिवारिक दृष्टि से यदि हम बात करें, परिवार के साथ मिलजुल कर यदि कार्य करेगा तो सफलता प्राप्त कर पाएगा। शनि से गुरु चतुर्थ भाव के अंदर होते हैं तो भूमि भवन प्रॉपर्टी इत्यादि का लाभ मिल पाएगा। जहाँ तक आध्यात्मिक होगा और जहाँ तक परोपकार यदि करेगा तो लाभ मिल पाएगा। ठीक है। और जहाँ तक को कई बार पूर्ववास हो जाएगा, माता पिता के साथ संबंध मधुर रखें और माता का आशीर्वाद लेकर कार्य करें तो जीवन में सफलता प्राप्त अवश्य ही करेंगे। या माता के द्वारा दिए गए धन से भी जहाँ तक को सफलता प्राप्त हो जाया करती है। अब धन का मतलब ये है कि मान लीजिए आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसमें मान लीजिए 1000 रुपये की आवश्यकता है तो आपने उनसे 10 रुपये ले लिए। ठीक है। कहने का मतलब ये है सर्वथा, ये नहीं कि पूरा पैसा आप ले लें। यानी आप 1000 की कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो उसमें 10 रुपये अपनी माँ की तरफ से माँ से लीजिए आशीर्वाद स्वरूप और उस पैसे को भी जो है उस कारोबार में लगा दीजिए। तो आप पाएंगे कि आपका कारोबार उठ जाएगा, आपको जीवन में सफलता मिलने लग जाएगी। गुरु का चतुर्भाव के अंदर बैठना बेहद शुभ माना गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जरूर नहीं आपकी कुंडली के अंदर चतुर्भाव के अंदर गुरु हो। तो ऐसी स्थिति में चतुर्भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव जरूर देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, यदि चतुर्भाव के अंदर ही गुरु है तो निश्चित रूप से ये स्थिति फिर लाभकारी सिद्ध होगी। और लेकिन ध्यान रखें जो कहें उसे करें। आइए बात करते हैं शनि से गुरु यदि पंचमस्त हो जाएं, यानी 5वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, शनि से गुरु यदि 5वें भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो ये हुआ है केंद्र उत्तर कोण का संबंध। पूर्व संचित कर्मों के कारण जातक को कई बार अपने जीवन में संकेत मिलेंगे और जातक व्यवहारिक होगा और जिसके द्वारा व्यवहारिक होने के कारण समाज में मान सम्मान यश अच्छा रहेगा। विपरीत परिस्थिति में जातक को ईश्वरीय सहायता मिल पाएगी, यानी कि कोई ना कोई व्यक्ति मदद के रूप में उसे मिल जाएगा। अब क्योंकि शनि की दृष्टि अब यहाँ पर गुरु पर नहीं पड़ रही, लेकिन गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ रही, तो इसके कारण शनि के कार्यों को दिशा मिलेगी। शनि यानी आप जो कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्ति की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। शनि जिन भावों के कारक ग्रह बने हुए हैं उन भावों से संबंधित सुफल आपको देखने को मिलेंगे। मान लीजिए कि शनि आपकी कुंडली के अंदर भाग्येश बने हुए हैं या कह सकते हैं कि दशमेश बने हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको भाग्य का लाभ मिल पाएगा और आपके कार्य क्षेत्र में लाभ मिल पाएगा। मान लीजिए शनि ग्रह आपकी कुंडली के अंदर चतुर्थेश पंचमेशी बने हुए हैं तो आपको लाभ इसका ये मिलेगा कि चौथे भाव से संबंधित और संतान से संबंधित, इसके अलावा आपको शिक्षा से संबंधित, पब्लिक सेक्टर में यदि आप हैं तो उनसे संबंधित चीज़ों में लाभ मिल पाएगा। क्योंकि आपको पता है कि शनि के पास 2 राशियां होती हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। मकर राशि कुंभ राशि जिन जिन भावों के अंदर आएगी, आप शनि पर क्योंकि गुरु की दृष्टि, तो उन भावों से संबंधित लाभ आपको देती चली जाएगी। मान लीजिए शनि ग्रह आपकी कुंडली के अंदर 2nd हाउस के स्वामी बने हुए हैं, 3rd हाउस के स्वामी बने हुए हैं, तो धन संपत्ति पर्याप्त मात्रा में रहेगी क्योंकि गुरु की दृष्टि शनि पर अब जा रही है। मेहनत का लाभ आपको मिल पाएगा। ठीक है। तो देख लीजिए जिन भावों के स्वामी शनि बैठे हुए बने हुए हैं उन पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ती है, लेकिन शनि की दृष्टि गुरु पर नहीं पड़ रही, तो ऐसी स्थिति में आपको उन भावों से संबंधित लाभ मिल पाएगा। ये इसका सुप्रभाव हुआ। आइए चर्चा करते हैं शनि से गुरु यदि 6वें हो जाएं, यानी 6वें भाव के अंदर बैठ जाएं। मित्रों, शनि से गुरु का ये षडाष्टक का संबंध हुआ है, इसे कुछ खास अच्छा नहीं कहा जा सकता। समझ लेते हैं। देखिए, शनि से गुरु यदि 6वें होंगे तो ऐसी स्थिति में जातक को अपने स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप से रखना होगा और इसके अलावा नौकरी इत्यादि में हालांकि यहाँ पर लाभ आपको मिल पाएगा। किसी प्रकार के व्यर्थ के संकट से गुरु महाराज यदि शुभ स्थिति में है, नीच राशि का कम से कम नहीं है, तो लाभ मिल पाएगा। नौकरी इत्यादि में लाभ मिल पाएगा, कंपटीशन इत्यादि में लाभ मिल पाएगा। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, खान पान पर यहाँ पर नियंत्रण रखना होगा। अनावश्यक खान पान जो है कहीं ना कहीं पेट से संबंधित बीमारियों को जन्म देगी, तो सावधानी यहाँ पर थोड़ा सा रखें। विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि कार्य क्षेत्र की दृष्टि से जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर लाभ देगा ये। और धन की मात्रा की यदि हम बात करें तो हाँ, धन से संबंधित परेशानी थोड़ी बहुत रह सकती है, क्योंकि विशेष रूप से यदि लाभेश और धनेश बनकर गुरु 6ठे भाव के अंदर गए हैं तब। लेकिन अन्य स्थितियों में जैसे शनि से गुरु 6ठे भाव के अंदर है, तो ऐसी स्थिति फिर देखें आप 6ठे भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव है। ठीक है। तो यदि 6ठे भाव पर खराब ग्रहों का प्रभाव हुआ तब समस्या रहेगी, 6ठे भाव पर खराब ग्रहों का प्रभाव नहीं हुआ तो उतनी दिक्कतें नहीं रहती। आइए चर्चा करते हैं शनि से गुरु यदि 7वें हो जाएं। मित्रों, शनि से गुरु यदि 7वें भाव के अंदर बैठ जाएंगे तो क्या होगा। देखिए, आमने सामने का संबंध बनेगा ये शनि और गुरु का यहाँ पर। तो वैवाहिक जीवन में यदि हम बात करें तो वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति बनती है। एक दूसरे को ना समझ पाने के कारण मतभेद उत्पन्न होते हैं, या कह सकते हैं कि अहंकार के कारण या पर्याप्त रूप से तालमेल ना होने के कारण परेशानी क्रिएट होती हैं। व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो व्यापारिक दृष्टि से भी उतना अच्छा ये नहीं कहा जा सकता, थोड़ी वो समस्याएं रहती हैं। और कानूनी मामलों की यदि हम बात करें तो कानूनी मामलों के हिसाब से मध्यम स्थिति में से मानूंगा। शनि गुरु का आमने सामने का संबंध मतभेद को उत्पन्न करने वाला है। शनि गुरु का आमने सामने का संबंध कहीं ना कहीं डिले, विलंब
का सूचक है। देखिए शनि गुरु, क्योंकि आप जानते हैं कि शनि जिन लग्नों में कारक होते हैं उन लग्नों में गुरु ग्रह कारक नहीं होते, जिन लग्नों में गुरु कारक होते हैं उनमें शनि ग्रह कारक नहीं होते। ठीक है, ये बात समझनी होगी। जैसे शनि बात करें तो वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न में योग कारक होते हैं। गुरु की बात करें तो गुरु मेष लग्न, वृश्चिक लग्न और धनु लग्न, मीन लग्न, कर्क लग्न और सिंह लग्न, इन लग्नों में गुरु ग्रह योग कारक होते हैं। हालांकि फिर भी देखना होगा कि ये किस लग्न में बन रही है, किस राशि में युति बन रही है, या फिर किस राशि में किस लग्न में ये आमने सामने आ रहा है। अब जैसे हमने शनि को लग्न में माना है और गुरु को सप्तम में माना है। अब लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि आपकी कुंडली के अंदर लग्न में ही शनि हो, सप्तम में गुरु हो सकता है कि आपकी कुंडली में चौथे भाव के अंदर शनि बैठे हुए हो और गुरु बैठे हुए कुंडली के 10वें भाव के अंदर। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में आपको ये देखना होगा कि चौथे भाव से संबंधित जो भी परेशानी दिक्कत, चौथे भाव क्या है, माता वाला भाव है आपका, घर वाला भाव है। और 10th हाउस की बात करें तो कार्य क्षेत्र है व्यक्ति का, तो कार्य क्षेत्र और घरेलू मामलों में कसमकस की स्थिति बनी रहना, ये इस प्रकार का आप इसका फल मान सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं शनि से गुरु यदि अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ जाए। देखिए शनि से गुरु अष्टम भाव के अंदर अगर आकर बैठेंगे तो ये संबंध हुआ गुरु का, शनि से गुरु 8वें हैं और गुरु से शनि 6वें बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा कि कर्मों में सावधानी बरतनी पड़ेगी। जातक को पैतृक संपत्ति इत्यादि की दृष्टि से बात करें तो सामान्य प्रभाव देखने को मिल सकेगा। ठीक है, और इसके अलावा जातक को किसी प्रकार के सीक्रेट कार्यों के से लाभ होने की संभावना बन जाएगी, आकस्मिक धन लाभ होने की संभावना बन जाएगी। ससुराल पक्ष से जातक को सहयोग मिलने की संभावना बन जाएगी। ठीक है, जातक के लिए आयु के लिए स्थिति ठीक ठाक मानी जाएगी। इसके अलावा जातक आध्यात्मिक क्षेत्रों के अंदर आगे बढ़ सकता है। रिसर्च इत्यादि के कार्यों के अंदर भी स्थिति ठीक ठाक ही कही जाएगी। हालांकि गुरु जैसे ग्रह का अष्टम भाव के अंदर बैठ जाना, विशेष रूप से यदि ये योग कारक हो तो उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। गुरु अष्टम भाव के अंदर जाता है तो एक परेशानी आती है कि जातक अपने कार्यों में लापरवाही बरतता है। यानी एक प्रकार का बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कह सकते हैं कार्यों से पीछे भागना, कार्यों के पीछे नहीं भागेगा बल्कि कार्यों से भागेगा। ठीक है, तो अब जो भी शब्द हो आप समझ लीजिए उसको। तो इस प्रकार की सिचुएशन रह सकती है। यदि गुरु कमजोर पड़ जाए तब, गुरु मजबूत स्थिति में है तो ऐसा कुछ नहीं होता। शनि से गुरु 8वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में जातक का बचाव हो जाता है किसी भी आकस्मिक संकट से, किसी भी आकस्मिक दिक्कतों से। अब मान लीजिए कि शनि आपकी कुंडली के अंदर किसी अन्य भाव के अंदर हो और गुरु किसी अन्य भाव के अंदर बैठे हुए हो, जरूरी थोड़ी कि शनि आपकी कुंडली के अंदर लग्न में ही हो, है ना। तो ऐसी स्थिति में आप ये देखें कि शनि किस भाव के अंदर बैठे हो। मान लीजिए शनि दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, गुरु बैठे हुए 9वें भाव के अंदर, तब क्या? क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट्स किया, वो ये पूछा उन्होंने कि शनि को आपने लग्न में मान लिया और गुरु को 8वें में मान लिया। हालांकि वो अन्य ग्रह की बात कर रहे थे अन्य वीडियो के अंदर, तो मैं बताना चाहूंगा कि शनि मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर 2nd हाउस के अंदर बैठे हुए और गुरु बैठे हुए 9वें भाव के अंदर। तो आप देखें कि क्योंकि देखिए गुरु 9वें भाव के अंदर कारक हो जाते हैं। तो आप इसको किस तरीके से देख सकते हैं? इसको आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि जातक को धर्म कर्म के द्वारा लाभ होगा, जातक को पिता के सहयोग से जातक को लाभ प्राप्त होगा। पिता के साथ वैचारिक मतभेद होने की आशंका बनी रहती है, तो आप उनके साथ सामंजस्य बनाकर रखें। ठीक है, तो यानी जिन भावों में गुरु और शनि बैठे हों उन भावों से संबंधित उन भावों को भी ये प्रभावित करेंगे। आज के वीडियो में हम जो बातें ले रहे हैं वो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चीजें ली जा रही हैं, किसी लग्न विशेष के हिसाब से चीजें नहीं ली जा रही हैं। आइए चर्चा करते हैं शनि से गुरु यदि 9वें भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मान लीजिए शनि लग्न के अंदर है और गुरु जो है 9वें भाव के अंदर बैठ जाए, तो देखिए ऐसी स्थिति में आपको धर्म कर्म करना चाहिए। धर्म कर्म इस प्रकार से करें ताकि उससे फल की उम्मीद आप ना करें। यानी कहने का मतलब ये है कि जो धर्म कर्म करें और उसको दिखावे के रूप में ना करें। जो धर्म है तो धर्म को धर्म की दृष्टि से ही देखें तो आपको लाभ हो पाएगा। क्योंकि गुरु यदि शनि से 9वें है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जातक कई बार लापरवाही करता है, तो लापरवाही के द्वारा नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। हालांकि जब शनि से गुरु 9वें होते हैं तो जातक की सूझबूझ अच्छी बनी रहती है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो अनदेखा कर जाता है उन चीज़ों को जानता जरूर है लेकिन उसको समझने का प्रयास नहीं करेगा। यानी वो समझता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो दिखावे के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि गुरु इस चीज़ का आवाज़ उसे दिलवा देंगे। लेकिन व्यक्ति अगर गुरु कमजोर पड़े तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा कि शनि क्योंकि लगन के अंदर आ गया है तो निश्चित रूप से जातक का जो है वो जातक कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों के पीछे भागेगा, भौतिक सुखों के पीछे भागेगा, जिससे उसे समांतर बचना चाहिए। मूल प्रभाव की यदि हम बात करें शनि से गुरु यदि 9वें होंगे तो क्या? देखिए शनि से गुरु यदि 9वें होंगे तो कार्य क्षेत्र में विलंब के साथ जातक को सफलता मिल जाया करती है। विशेष रूप से भाग्य में जो थोड़ी बहुत देरी बनी रहती है, लेकिन ठीक है, लेकिन सफलता फिर भी उसे मिल जाएगी क्योंकि गुरु की दृष्टि शनि पर आ गई है। आइए चर्चा करते हैं शनि से गुरु यदि 10वें भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों शनि से गुरु 10वें भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो जातक को व्यवहारिक बनाएंगे,
जातक भाग्य पर ज़्यादा भरोसा नहीं करेगा, अपनी ईमानदारी से अपना कार्य करेगा। और जातक को चाहिए कि अपने कर्मचारियों के साथ, जिनके साथ वो कार्य कर रहा है, समय पूर्व अपने कार्यों का खुलासा ना करें, समय पूर्व अपनी योजनाओं को ना बताएं, अन्यथा उनमें कहीं ना कहीं अड़चन दिक्कत आएंगी, विलंब का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अब शनि की दृष्टि जो है गुरु पर जा रही है, गुरु की दृष्टि शनि पर नहीं पहुंच पा रही है। शनि की दृष्टि गुरु पर जब जाती है तो ऐसी स्थिति में कार्य विलंबित करवाएगा। निश्चित रूप से गुरु से संबंधित कार्य विलंबित होंगे, देरी से होंगे, उनमें थोड़ा सा देरी रहेगी। व्यवहारिक जातक होगा, लेकिन व्यवहारिक इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अपनी योजनाओं का ही खुलासा कर देगा। तो इन चीज़ों से बचना है। शनि से गुरु 10वें भाव के अंदर होंगे तो निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में जातक को लाभ मिल पाएगा, लेकिन मेहनत करने के बाद ही सफलता पूरी तरीके से मिल पाएगी। जातक से पूरा मेहनत करवा लेंगे शनि महाराज, इसके बाद ही उस चीज़ में सफलता देंगे। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, ठीक है, क्योंकि शनि की दृष्टि अब यहाँ पर गुरु महाराज पर जा रही है। तो यानी जातक को जो सहज में, जैसे शनि से गुरु पंचमस्थ हुए और नवस्थ हुए, नवे होते हैं, तो क्या होता है, गुरु की दृष्टि जा रही है तो जातक को सहज कार्यों का लाभ मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर स्थिति भिन्न, शनि के से गुरु तीसरे हों या 10वें हों, तो ऐसी स्थिति में कार्यों में विलंब होना स्वाभाविक सी बात होती है। आइए चर्चा करते हैं शनि से गुरु यदि एकादश भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, शनि से गुरु यदि एकादश भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो जातक के लिए ये स्थिति समानता धन प्रदायक होगी और मान सम्मान और यश समानता जीवन काल के दौरान अच्छा रहेगा। वैवाहिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थिति ठीक ठाक मानी जाएगी, कार्यों का लाभ जातक को मिल पाएगा। लेकिन जातक यदि कार्यों के अंदर लापरवाही बरतता है तो ऐसी स्थिति में जातक को पूर्ण प्रसिद्धि प्राप्त करने में, असफलता मिलने में दिक्कतें रहेंगी। विपरीत वर्ग से जातक को जो है जातक को थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि गुरु की दृष्टि क्योंकि पंचमस्थ जा रही है तो जातक को इन चीज़ों से बचा लेगी, ठीक है। जातक की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, जातक की जो भी जरूरतें होंगी पूरी हो जाया करेंगे, लेकिन मन मुताबिक सफलता प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना फिर भी उसे करना पड़ सकता है। यानी जितना अपेक्षित किया हुआ, जितना उम्मीदें कर रहा है, उससे थोड़ा सा कम मिलेगा। आइए चर्चा करते हैं शनि से गुरु यदि 12वें भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, शनि से गुरु यदि 12वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएंगे तो जातक जितना धार्मिक रहेगा, जितना परोपकार करेगा, उससे लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा जातक सत्संग इत्यादि करता है तो लाभ मिलेगा। जातक को मोक्ष के मार्ग की तरफ यदि बढ़ता है तो लाभ मिलेगा। जातक यदि गरीबों की सेवा करता है या दीन दुखियों की मदद करता है तो जातक को लाभ होगा, ठीक है। तो स्थिति बढ़िया है, समानता। और जातक को चाहिए कि व्यर्थ में खर्च करने से बचना चाहिए। व्यर्थ खर्च करेंगे तो दिक्कतें रहेंगी, व्यर्थ खर्च से यदि बचेंगे तो इस प्रकार की दिक्कतें ज़्यादा नहीं रहेंगी। ओवरऑल स्थिति देखा जाए तो शनि से गुरु 12वें होने पर समानता स्थिति ठीक ठाक ही मानी जाएगी। हालांकि यहाँ पर गुरु ग्रह नीचे अवस्था के नहीं होना चाहिए। मित्रों, मूलतः देखा जाए तो शनि और गुरु का संबंध काफ़ी अच्छा है। क्यों? क्योंकि शनि ग्रह मेहनत परिश्रम के बाद लाभ देते हैं। गुरु ग्रह की बात करें तो ये भी ज्ञान के कारक है, धर्म के कारक हैं। तो न्याय और धर्म का कारक यदि मिलेगा या तो अच्छा रहेगा, लेकिन डिपेंड ये करेगा कि कौन किसका प्रभाव ज़्यादा है, गुरु का प्रभाव ज़्यादा है या शनि का प्रभाव ज़्यादा है। गुरु की दृष्टि यदि शनि पर जा रही है और शनि की दृष्टि गुरु पर नहीं जा रही है तो ऐसी स्थिति में कार्यों का लाभ आसानी से, शनि की दृष्टि गुरु पर जा रही है लेकिन गुरु की दृष्टि शनि पर नहीं जा पा रही तो कार्यों का लाभ विलंब से, देरी से मिलता है। शनि गुरु का आपस में दृष्टि संबंध बनता है और शनि गुरु साथ में यदि बैठे हुए हों तो जिन भावों के स्वामी ग्रह बने होते हैं उनमें संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। रिश्तों के मामले में यदि बात करें तो रिश्तों के मामले में देखिए, जिसको सलाह देंगे उसका काम बहुत जल्दी निपट जाएगा और उसे लाभ भी होगा। लेकिन यदि आप अपने लिए उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जिसके कारण जातक के जीवन में कसमकस की स्थिति बनी रहती है।